हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 12 प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का क्वेश्चन नंबर 21 से 30 प्रश्नों को देखेंगे। और ये पार्ट थर्ड है। पार्ट वन इससे पहले बना चुके, पार्ट वन पार्ट टू। तो पहले पार्ट वन को कम से कम देख लीजिए, ताकि वहाँ पे इसका जो फॉर्मूला जो शॉर्ट में बनाएंगे तो वो काम आ जाएगा वहाँ से। वैसे यहाँ भी कुछ बताएंगे, लेकिन फिर भी पहला पार्ट को अगर देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रश्न है, 1 रुपया में 6 नारंगियां खरीद कर 1 रुपया में 10 के भाव से बेची गई, तो प्रतिशत या लाभ की हानि ज्ञात करें। ठीक ना, प्रतिशत लाभ और हानि पूछ रहा है। सिंपल है, बनाने का तरीका बता दिए थे, एकदम सिंपल। कुछ नहीं करिए, सिर्फ इसी को उठा के रख दीजिए। जैसे 1 रुपया में 6 नारंगी खरीदा, फिर क्या कहा, 1 रुपया में 10 नारंगी बेच दिया, बस इतना लिख देना है, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें यह ख्याल रखिएगा कि क्रॉसिंग जब गुना करेंगे, कैची गुना, तो स्टार्ट इधर से करेंगे इस तरह, ठीक ना, स्टार्ट यहाँ से करेंगे। ओके, तो चलिए इसको गुना करेंगे, तो ये हो जाए 6 एकम 6 माइनस 10 एकम 10, अब बटा, फिर एक बार अब इसको इधर से गुना करके एक बार लिख देंगे, फिर 10 एकम 10। और चूंकि परसेंट पूछा है तो परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब अगर मान निगेटिव आया तो हानि होगा, और पॉजिटिव आया तो लाभ होगा। तो 6 में से 10 जाएगा -4 बटा 10 गुना 100, 0 0 कट जाएगा, ये आएगा -40, यानी कि ये हानि हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40% की हानि। इतना इजी है। अब इसको अगर एक्स पे मान के बनाइएगा तो फिर समय लगेगा। कंपटीशन में समय बचाना सबसे बहुत ज़रूरी है, समझ गए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बस कमेंट कीजिए, और आप लोग कमेंट करके अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए, तो हम भी मोटिवेट होएंगे और अच्छा से बताने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए आगे पेज देखिए। का किसी खिलौने को 10 रुपया 80 पैसा की प्रति खिलौने के बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह खिलौने पर 20% लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसे प्रति खिलौने कितना मूल्य रखना होगा, यानी कितना में बेचेगा वो। देखिए, इतना रुपया खिलौना पहले रखा था और उसको 10% का हानि हो रहा है, इतना बेच रहा है, तो पहले खरीदा कितना है वो पता कर लेंगे। तो खरीदा निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो क्या बताए थे, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा, अगर लाभ हो तो जोड़ देंगे, हानि हो तो माइनस कर देंगे। तो विक्रय मूल्य 1080 गुना 100 बटा, और ये 10% हानि बेच रहा है, तो ये हो जाएगा 90। अब ये आपका क्रय मूल्य निकल गया। चूंकि क्रय मूल्य पूछा नहीं जो निकालेंगे, लेकिन ये क्रय मूल्य हो गया। अब का यही क्रय मूल्य है, अगर इसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना हम बेचते, तो 20% लाभ पर बेचेंगे, तो इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, और गुना इसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 बटा 100, बस हो गया अब आंसर। समझे, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बताए थे ना, अब ये क्रय मूल्य हो गया ना। तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बताए होंगे कि कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्लस माइनस ये प्रॉफिट या लॉस बटा 100। तो अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो अभी ये कॉस्ट प्राइस मेरा पता चल गया था, अब उसको हमको 20% लाभ पर बेचना था, तो इसलिए हम 120 यहाँ पर प्लस करके लिख दिए। इतना ईजी होता है। इसको उड़ाएंगे तो ये जाएगा नीचे में 100, ठीक है, एक 2 शून्य 2 शून्य काट देंगे, अब बचा 90, तो 1 शून्य यहाँ से काट देंगे, और इसको अगर काटेंगे तो 12 नमा 108, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 12 144, और 1 शून्य बैठाएंगे, अब बटा में 100, ठीक है। तो अब इसको 10 दशमलव बैठाएंगे, 2 अंक है तो 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे इतना रुपया निकल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इतना ईजी है, बस 1 2 बार प्रैक्टिस करिए, कुछ नहीं है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, क्रय मूल्य निकाल लिए, और जब क्रय मूल्य मालूम चल गया तो अब हमको 20% लाभ पर बेचना था ना, तो फिर उसका 20% रख दिए, हो गया डायरेक्ट। अब यहाँ इसको काटेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा, तो क्रय मूल्य क्योंकि चाहिए नहीं इसमें, तो इसलिए नहीं निकालेंगे। ओके, चलिए और आगे बताते हैं। बड़ा मजा आएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको एक से एक चीज़ मिलेगा सीखने के लिए। देखिए, चावल को 5 रुपया 40 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने से 10% की हानि होती है। यदि वह 20% लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसे कितना किलोग्राम क्रय मूल्य रखना होगा, यानी कितना मूल्य इसको बेचना है। तो चलिए इसका भी सेम ऐसे ही बनाएंगे।
तो देखिए ये इतना रुपया पहले हिसाब से बेच रहा है, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। अब आपको डिटेल से समझाते हैं। विक्रय मूल्य हो गया आपका 5.40 और ये हानि है, लॉस हो रहा है 10%, ठीक ना। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 अब बटा, अब हानि हो रहा है तो 100 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 40 गुना 100 बटा 90, ठीक है। तो इतना नहीं लिखेंगे, अगर समझ जाइएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये क्रय मूल्य निकल गया। अब का हमको इसका 20% लाभ पर अगर बेचना चाहेंगे तो उसे कितना क्रय मूल्य रखना होगा, यानी 20% लाभ हमको लेना है, तो उसका हम कितना में बेचेंगे, तो लिखेंगे। अब देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, फिर अब क्रय मूल्य मालूम चल गया यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस वाला होता है क्रय मूल्य, ठीक, इंटू 100 प्लस माइनस, ठीक ना, प्रॉफिट या लॉस बटा 100। तो अब यहाँ पे से मालूम चल गया है, तो यहाँ लिखेंगे 5.40 गुना 100 बटा 90, ये हो गया क्रय मूल्य। अब इसको हमको रखना है 100 प्लस 20% लाभ पर, तो इसको हम लिख देंगे सीधा 120 बटा 100। तो ये डायरेक्ट, इसीलिए यहीं पर डायरेक्ट आप लोग को पहला इससे पहले प्रश्न बताए थे, इतना नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस लॉजिक समझ जाइए, इस बार इसलिए बता दिए पूरा कि ताकि समझ में भी आ जाना चाहिए, रटना नहीं है। मैथ को रटने से कुछ काम नहीं होगा, रटना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आएंगे, नीचे में लिखेंगे 100, 100 काट देते हैं, अब एक जीरो, यहाँ जीरो निकाल देते हैं, 9 छक 54, 6 हो गया। अब ये 12 छक 72, ठीक है, 72 720, अब बटा में 100 है, तो ये हो जाएगा 7.20, इतना रुपया इसको बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। बताइए समझ में आया? समझ में आया तो बस लाइक करिए। चलिए आगे प्रश्न है, एक रेडियो 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि वह अपने रेडियो को 6% कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। बताया रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। इससे पहले भी आप लोग को प्रश्न बताए, अब यहाँ थोड़ा सा और उससे भी ज़्यादा शॉर्ट बनाएंगे। देखिए उसमें कुछ नहीं करना है, इस दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 5%, तो यहाँ लिखेंगे 5%, और इसका डिफरेंस का वैल्यू कितना हो रहा है 6 रुपया का, तो यहाँ लिख देंगे 6। तो 1% का हो जाएगा वैल्यू 6/5, तो 100% में पूरा आ जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 6/5 गुना 100, तो ये जाएगा 20, यानी कि 120 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और इससे पहले भी आप लोग को बताए थे, इससे पहले बताए थे कि मान लेंगे क्रय मूल्य 100, ठीक ना, तो इसको 10% लाभ पे बेचेगा, सेम वही चीज़ आएगा। देखिए 10% लाभ पे बेचेगा तो इसको 115 बेचना पड़ेगा। ओके ठीक है। अब का 6 रुपया कम होता तो उसको 10% ही लाभ होता, तो अगर 100 रुपया का चीज़ है, अगर 10% लाभ होगा तो उसको 110 में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 6 का कमी हो गया, और यहाँ से कितना का 5 का कमी हुआ। तो क्या बोले थे, ये वाला मान ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है। तो देखिए सेम वही बात आया ना, यहाँ पे 6 ऊपर रखेंगे 5 नीचे रखेंगे और गुना कर देंगे ये 100 से, तो हो जाएगा 120। अब आपको इस तरीका से अगर ये समझ गए होंगे तो इस तरीका से बनाइएगा तो इससे भी ज़्यादा समय बचेगा। क्या बोलिए कैसा वीडियो लग रहा है? देखिए चाहते तो लाइव भी आते, लाइव में चूंकि क्या होता है समय का बर्बादी होता है, इसलिए आप लोग को ऑफलाइन डेली वीडियो बना के एक पोस्ट कर रहे हैं। असल है आप लोग अच्छा कमेंट नहीं करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाता है। आप लोग कमेंट करना चालू रखिए तो फिर हम वीडियो लगातार बनाना स्टार्ट कर देंगे। ओके चलिए आगे देखिए। का महेश 15% की हानि पर अपनी घड़ी सुरेश को बेच देता है। ठीक है कोई बात नहीं। यदि वह उसे 36 रुपया अधिक पर बेचता तो 10% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए पहले 15% हानि पे बेचा और वो अब 10% लाभ पे बेचेगा, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस 25 का हो गया। शॉर्ट पे बनाएंगे तो इस दोनों का डिफरेंस हो गया 25 का, क्योंकि 10 माइनस है, पहले जीरो लाने के लिए 15 और लाना पड़ेगा और प्लस में 10% यानी 25 का, तो 25% का डिफरेंस, और यहाँ डिफरेंस कितना का 36 हो गया आंसर। तो 100% का हो जाएगा वैल्यू 36/25 गुना 100, 25 चौका 100 गुना कर देंगे 4 छक 24, 4 तिया 12 13 14,
44 रुपया। अब कहेंगे सर ये हम नहीं समझ पाए, तो नहीं समझ पाए तो इससे पहले आप लोग को समझाए थे। इसका मान लेंगे क्रय मूल्य है 100, तो 100 है, तो इसको अगर 15% हानि पे बेचेगा तो इसको बेचेगा 85 रुपया में, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि अगर इसको 10% लाभ पर बेचता तो उसको कितना बेचना पड़ता, 110 में। यहाँ से डिफरेंस है 36 का, और यहाँ से डिफरेंस कितना हो गया, 25 का, ठीक है। बस इतना समझना है। तो यहाँ पर क्या बताए थे, इसको पहले लिखना है, तो 36/25 और गुना 100, 25 चौका 100 बराबर 144। जो समझ में आए उसको यूज करिए, लेकिन अंत में फिर इसको सीख लीजिएगा तो और समय बचेगा। चलिए आगे देखिए। उमेश अपनी साइकिल 20% के लाभ पर दिनेश को बेच दिया। वह साइकिल 150 रुपया अधिक बेचता तो उससे 25% का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य क्या। देखिए 20% लाभ पे बेचा, अब अगर उसको 25% यानी 5% लाभ बढ़ाता तो उसका कितना रुपया बढ़ जाता, 50 रुपया, 150 ज़्यादा हो जाता, सिंपल। तो 5% का वैल्यू हो गया 150, ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150/5 गुना 100, काट देंगे, 5 से काटेंगे 20, तो 2 शून्य और 15 दूनी 30, 3000 रुपया इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा प्रश्न है और कितना छोटा बन गया। चलिए इसको समझिए अच्छा से। देखिए ट्रिक, हर जगह ट्रिक ही लगाइएगा, कितना ट्रिक याद कर पाइएगा। तो ट्रिक से बचना है और समझना है। 1-2 बार खाली वीडियो देख लीजिए ना, आपका एकदम अच्छा से 100% समझ में आ जाएगा। इतना अच्छा से हम आपको समझाएंगे। और फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो बस डायरेक्ट कमेंट कीजिए, आपका तुरंत उसका कमेंट को, आपका प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। देखिए 1 रुपया की 5 नारंगी बेचने से 20% की हानि होती है, तो क्रय का भाव पूछा है। देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, देखिए 5 नारंगी, ध्यान समझिएगा, सबसे अलग ढंग से बताएंगे तो आपको थोड़ा सा धैर्यपूर्वक देखना पड़ेगा, और 10 सेकंड के अंदर में बनना है तो बनना है, बस खाली प्रैक्टिस करते रहिएगा तब। देखिए 5 नारंगी का कीमत कितना है, 100 पैसा हम कन्वर्ट कर दिए, सबसे सिंपल होगा 100 पैसा। 1 नारंगी की कीमत कितना हो गया, 100/5 यानी कि 20 पैसा। अब इतना नहीं लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते थे 20 पैसा, ठीक ना, बस कि समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब हमको निकल गया 1 नारंगी का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकल गया, तो हम क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100, ठीक ना, और बटा हानि हो रहा है तो हानि हो जाएगा कितना है, इस 80, यानी 100 माइनस 20, तो ये निकल जाएगा आपका क्रय मूल्य कितना बेचना पड़ेगा। तो इसको हो जाएगा 20 एकम 20 चौका, और ये 20 25, यानी कि 25 पैसा जो है इसका क्रय मूल्य पड़ा ना। इसको क्रय मूल्य 25 पैसा पड़ा और बेच रहा है 20 पैसा में, तो स्वाभाविक है हानि होगा ही होगा। तो अब देखिए यहाँ तो ये आंसर नहीं होगा, तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए 1 नारंगी का कीमत 25 पैसा है, तो 1 रुपया में क्या नारंगी खरीदा होगा, 1 नारंगी, तो 100 पैसा में 1 रुपया होता है, यानी 4 नारंगी नहीं हुआ। समझिएगा यहाँ पे, अच्छा समझ लीजिएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा ना। अगर 25 पैसा 1 नारंगी उसका क्रय मूल्य पड़ा, तो 1 नारंगी का कीमत है 25 पैसा, ठीक ना। तो अगर इसको हम 100 बनाना चाहेंगे तो 4 से गुना करेंगे, ठीक ना, तो इसको भी 4 से गुना करेंगे, यानी कि 100 पैसा, 100 पैसा मीन्स 1 रुपया, और इधर नारंगी कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 के भाव से 1 रुपया में 4 के भाव से, तो यहाँ से हो गया 4 नारंगी और 1 रुपया में। ओके, ये पैसा है, 100 पैसा मीन्स 1 रुपया। बोलिए समझ में आया, अगर समझ में आया तो बोलिए हाँ सर समझ में आ रहा है। ओके, और नहीं आ रहा तो भी बोलिएगा, तब तो फिर अलग ढंग से बताएंगे ना। चलिए, एक आदमी ने कुछ आमों को 20 रुपया के भाव से तथा उतने ही आम 25 रुपया के भाव से खरीदा, वह दोनों मिलाकर रुपये के 21 के भाव से बेचा, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। देखिए समझिए, तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक का निकाल लेंगे, एक का हो जाएगा 1/20, ठीक ना, जो बेच रहा है एक आम का कीमत इतना हो जाएगा, और दूसरा का हो जाएगा 1/25,
नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिएगा, देखिए 20 आम का कीमत 1 रुपया, तो 1 आम का कीमत कितना हुआ 1/20, अभी 1 आम का निकाल रहे हैं, तो ये दोनों मिला के हो गया, क्योंकि दोनों का कंबाइन करके फिर बेचेंगे वहाँ 21 करके, तो ये हो जाएगा एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 120 चौके 20 पंचे तो ये 5 और 25 चौका तो ये 4, ये हो गया 9/100, ठीक ना, ये हो गया क्रय मूल्य। अब बेच रहा है कितना में, तो यहाँ पे अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 21 1 रुपया में 21, तो हम लिख सकते हैं 21 1/21 और गुना 2 कर देते हैं, ठीक है, तो यानी 2/21 2 गो हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ दोनों को निजोड़े तो यहाँ भी दोनों को लिख देंगे, तो इसको 2 से गुना कर देंगे या 2/21 लिख देंगे। तो अब ये देखिए बेच रहा है इतना में और खरीद रहा है इतना में, तो लाभ होगा या हानि होगा, इसको देखने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोग को कि इसको इस तरह देखिए कौन सा बड़ा मान है वो देखना पड़ेगा। तो देखिए 21 हुआ, इसको क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये आएगा 200, इसको गुना करेंगे तो 189, तो ये विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया ना, विक्रय मूल्य का जब मान ज़्यादा हुआ तो इसलिए लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े होंगे, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ तो लाभ होगा कब, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना था 9/100, आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। इसको खाली हल कर लेंगे, तो इसका हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2100 और ये 100 आएगा तो 200 माइनस 21 नमा 189, और ये 4 पद जब हो जाता है तो ये नीचे का 2 पद पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 100/9 और परसेंट है चूंकि, तो इसे यहाँ 100 यहाँ लिख देंगे, हो गया इसका आंसर। चलिए 2 शून्य काट देंगे, तो अब ये हो गया 11 गुना 100/189, यानी 1100/89, ऑप्शन नंबर, चलिए पूर्णांक में है तो इसको पूर्णांक जब बनाइएगा तो 1100/189 का पूर्णांक जब बनाइएगा तो जगह 5.155/189, ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करते हैं हम समझा पा रहे हैं, फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, इतना अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बच्चे कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे तो वैसे बच्चे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, तो आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, अगर विशेष दिक्कत हो। व्हाट्सएप नंबर इस वजह से नहीं देते हैं क्यों, 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो फालतू क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इस वजह से नंबर थोड़ा कम देना पड़ता है, बाकी जो जेन्युइन है वो नंबर मांग सकते हैं, उनको देंगे और वो कुछ पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, का यदि 1 रुपया में 16 नारंगियाँ खरीदा जाए तो 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस भाव से बेचना पड़ेगा। तो देखिए समझिए, 16 नारंगी का कीमत हो गया 1 रुपया मीन्स 100 पैसा, एक नारंगी का पता कर लेते हैं, एक नारंगी हो जाएगा 100/16, सिंपल है। तो अब इसको हमको बेचना कौन सा भाव में है, जो 60% का लाभ हो, तो 160 निकालते विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये बात समझ में आया। तो 100 कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि 10 पैसा में हमको एक नारंगी बेचना पड़ेगा, ठीक ना। तो एक नारंगी का कीमत है 10 पैसा, तो अगर इसको 100 यानी 100 पुराना है, 100 पैसा यानी 1 रुपया पुराना है, तो इसको 10 से गुना करना पड़ेगा, तो सिंपल हो गया, 10 नारंगी का कीमत हो गया 1 रुपया, 100 पैसा मीन्स 1 रुपया, बस इतना सिंपल है। सोचिए इससे ज़्यादा और सिंपल क्या कर सकते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, और भी इससे ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं तो बताइएगा। तो 10 नारंगी 1 रुपया मीन्स 1 रुपया में 10 नारंगी के भाव, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, और अंतिम प्रश्न है, फिर नेक्स्ट पार्ट जैसा आप लोग का कमेंट रहा उतना जल्दी बनाएंगे। आम 1 रुपया में 20 के भाव से खरीद कर 25% के लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य का दर पूछा। तो इस बार खरीदा है और विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो खरीदा है 20 के भाव से, यानी 20 आम को खरीदा है 100 पैसा में, तो एक आम का कीमत हो जाएगा 5 पैसा। ओके, एक आम का कीमत 5 पैसा है,
और इसको 25% लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य पूछा है। तो अब इसका विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, फार्मूला पता ही होगा, क्रय मूल्य, ठीक ना। विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू, अगर लाभ पर बेच रहा है तो 125 और बटा में, ठीक ना, 125 बटा में क्या हो रहा है 100, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे, 25 25 सवा 100, 25 चौका, ये हो गया 25/4, तो 25/4 हो गया एक का विक्रय मूल्य, तो इतना पैसा हुआ। अब इसको पैसा को हम क्या करते हैं 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो देखिए एक नारंगी, ठीक ना, ऐसे दिखेंगे, समझिएगा यहाँ पे 25/4 पैसा में एक नारंगी बेचता है, ठीक ना। तो एक पैसा में कितना नारंगी बेचेगा, तो 4/25 नारंगी, तो 100 पैसा, यानी 1 रुपया में पूछा है, भाव पूछा है, रुपया किधर से है 1 रुपया, 100 पैसा मीन्स 1 रुपया, 100 पैसा में कितना नारंगी बेचेगा, तो 100 से गुना कर देंगे इसको, 25 चौका 100 बराबर 16, यानी 1 रुपया में 16 नारंगी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजिंग हुआ होगा, तो बढ़िया कुछ नहीं है। देखिए पहले क्या किए हैं, पहले एक नारंगी का निकाल लिए, एक नारंगी का 5 पैसा में खरीदे तो क्रय मूल्य पता चल गया। अब यहाँ विक्रय मूल्य निकाल लिए, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला जानबे करते हैं, क्रय मूल्य इंटू, अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ बटा 100, तो ये हो गया इतना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य निकल गया। तो ये जब विक्रय मूल्य निकला, इतना पैसा निकला है, तो इसका मतलब हुआ कि एक नारंगी को इतना पैसा में बेच रहे हैं, ठीक है। तो 25/4 पैसा में एक नारंगी बेच रहे हैं, तो एक पैसा में इतना नारंगी बेचेंगे, और 100 पैसा मतलब 1 रुपया, 1 रुपया में 16 नारंगी बेचेंगे, इतना सिंपल है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।